नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और जानेंगे अमेठी में किसके नेतृत्व में युद्ध स्तर पर जारी है भारतीय किसान यूनियन का संगठन विस्तार। बलिया में किसको गोली मारने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है और रीवा में किसके द्वारा किया गया नेत्र शिविर का आयोजन। ऐसी ही तमाम खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। बाराबंकी के विकास खंड हैदरगढ़ की ग्राम पंचायत थलवारा में जिला उपाध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह, युवा जिला अध्यक्ष चौधरी जैद की गरिमामयी उपस्थिति में व युवा ब्लॉक अध्यक्ष हैदरगढ़ संतोष सिंह की अध्यक्षता में बाबा ब्रह्मदेव के स्थान पर भारतीय किसान यूनियन के युवा विंग संगठन विस्तार को लेकर बैठक आयोजित हुई। बैठक में सैकड़ों किसानों ने सदस्यता ग्रहण की। बैठक को संबोधित करते हुए जिला उपाध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने सरकार से छुट्टा जानवरों से तत्काल किसानों को निजात दिलाने की मांग की। साथ ही प्रस्तावित गौशालाओं का अविलंब निर्माण कराया जाए, गन्ना मूल्य में तत्काल वृद्धि की जाए, निजी नलकूपों से तत्काल मीटर हटाया जाए, वरना राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर सभी मीटरों को किसान स्वयं उखाड़ फेंकेंगे। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता महेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां बैरिया थाना क्षेत्र के ठेकहा गांव में रिश्तेदारी में युवक को अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। युवक की गर्दन में गोली लगी है, जिससे युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। घायल युवक का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। गोली मारने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। सूचना पर आई पुलिस जांच में जुटी हुई है। बताया गया कि घायल युवक दोपहर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। कहाँ कराने वाले हैं? क्या मामला हुआ है? अभी आप जिला चिकित्सालय आए हैं। सर, गोली लगी है बच्चे को। 2 बच्चे सो रहे थे वहाँ पे खेत में, खेती है सब्जी की, वहाँ सो रहे थे। किसको गोली लगी है? शेख है, इसका लड़के का नाम है शेख है, भागना है ये, इसका घर दोपहर है जी। कल हमारे घर शाम को गया है, रात को सोए थे, ये 3 या 3:15 बजे की बात है। ये कहाँ सोया था? खेत में सो रहे थे, जहाँ सब्जी बोया जी। ये 3:30 बजे की बात है। कैसे गोली लग गई? कौन मारा? क्या सर ये पता नहीं लगा कि गोली किसने मारा। ये सो रहे थे। किसी दुश्मनी है आप लोगों को? नहीं सर, किसी से दुश्मनी नहीं है। पुलिस को संज्ञान में है मामला? पुलिस जानती है? पुलिस जानती है, पुलिस आई थी, पुलिस को बताया गया ऐसी ऐसी बात है जी। क्या हो रहा है कार्रवाई? तो गोली कहाँ लगी है? गोली कहाँ लगी है? खेत में। नहीं, इनको कहाँ लगी है? यहाँ लगी है, यहाँ से। अभी क्या हालत है? ये आपके सामने है हालत, आपके सामने ये गिरा। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां कोतवाली नगर एसएचओ डॉक्टर सुधीर राघव ने चंद घंटों में एटा के प्राचीन पथवारी मंदिर से चोरी हुई मूर्ति का खुलासा किया। मूर्ति चोरी की घटना के सामने आते ही कोतवाली नगर के इंचार्ज डॉक्टर सुधीर राघव ने पुलिस बल के साथ सतर्कता से चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कोतवाली इंस्पेक्टर जनपद में कई चोरी और लूट की घटनाओं का कुछ ही घंटों में खुलासा करने में सक्षम रहे हैं। पुलिस ने 28 जनवरी को मूर्ति बरामद कर चोर को जेल भेज दिया था। न्यायालय से रिलीज होने के बाद गाने बाजे के साथ मंदिर के महंत ने मूर्ति की स्थापना कराई है। एटा से सी न्यूज संवाददाता कौशल प्रताप सिंह की रिपोर्ट। नमो राघव सेवा समिति द्वारा नेत्र शिविर का कार्यक्रम ग्राम पंचायत कोनी उपलोक सेवा केंद्र कटहोई में सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक युवराज दिव्यराज सिंह के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ। इस दौरान 30 मरीजों को जानकी कुंड ले जाया गया, जहां पर 200 मरीजों की आंखों की जांच हुई और उन्हें दवाई दी गई। कार्यक्रम में मरीजों के स्वल्पाहार की व्यवस्था नमो राघव सेवा समिति के द्वारा की गई। इस कार्यक्रम में उपस्थित समिति के संरक्षक शिक्षक अमृतलाल मिश्रा, कार्यक्रम के आयोजक भाजपा युवा मोर्चा जवा मंडल अध्यक्ष एवं जनपद सदस्य प्रतिनिधि शिवशंकर तिवारी सहित आम जनमानस मौजूद रहे। बीडीसी प्रतिनिधि के द्वारा क्षेत्र की कई विभिन्न समस्याओं से भी सिरमौर विधायक को अवगत कराया गया, जिसके जल्द से जल्द निराकरण के लिए सिरमौर विधायक ने आश्वासन दिया है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर रीवा शहर के नेहरू नगर में स्थित सामुदायिक भवन में रीवा ब्लॉक स्तरीय आयुष मेले का आयोजन संपन्न हुआ। इस दौरान मरीजों का उपचार किया गया और दवाइयां वितरित की गईं। आयुष चिकित्सा शिविर में आयुष विभाग के चिकित्सकों द्वारा जोड़ों का दर्द,
त्वचा रोग, मधुमेह, खून की कमी एवं अन्य जटिल रोगों का उपचार किया गया तथा मरीजों की जांच कर औषधि वितरित की गई। इस दौरान जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर शारदा मिश्रा ने बताया कि चिकित्सा शिविर में आयुष ऐप के प्रचार प्रसार के साथ ही दिनचर्या में पोषण, आहार, योग, आसन आदि के विषय में जानकारी दी। मेल में औषधीय पौधों की प्रदर्शनी लगाई गई। बड़ी संख्या में उपस्थित ग्रामीण जनों ने शिविर का लाभ उठाया। मैम, आज ये आपका शिविर था, किस संबंध में शिविर था ये? ये मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग द्वारा आयुष में राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना अंतर्गत इस मध्य प्रदेश के समस्त ब्लॉकों में आयुष मेला आयोजित किया गया है। इसी तारतम्य में रीवा ब्लॉक का शिविर हमने यहाँ पर सामुदायिक भवन नेहरू नगर में आयोजित किया था। इसमें हमने भारतीय चिकित्सा पद्धति की सभी पैथियाँ, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, इनसे मरीजों का उपचार और परीक्षण हो रहा था। साथ ही में पैथोलॉजी वालों की व्यवस्था थी, जो ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, मलेरिया, फाइलेरिया, इन सबकी जांच की सुविधा उपलब्ध थी। और योग का प्रदर्शन किया गया जिससे कि जन सामान्य स्वस्थ रह सके। साथ ही हमने औषधि पौधों की प्रदर्शनी लगाई थी जिससे कि हम औषधि पौधों का कल्टीवेशन को प्रोत्साहन दे सकें और उसके उपयोग के बारे में सभी को जानकारी दी गई। साथ ही मोटा अनाज, जिसको हम भूल चुके हैं, आजकल जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है, इनमें सब में बहुत आवश्यक है कि हम गेहूं चावल का संतुलित उपयोग करें और मोटा अनाज का उपयोग करें। अपने आहार में परिवर्तन करने के लिए मोटे अनाज की प्रदर्शनी भी हमने लगाई गई। काफ़ी लोग लाभान्वित हुए और ये शिविर एक सार्थक प्रयास साबित हुआ है। जी, आज ये जो शिविर था, किस संबंध में शिविर था? यह शिविर संत रविदास जी की जयंती पर पूरे प्रदेश में हर जिले में, हर ब्लॉक में शिविर का आयोजन किया गया था, जिस पर हमारे विभाग में होम्योपैथिक, आयुर्वेद, यूनानी तीनों विभाग के चिकित्सा अधिकारी एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। आज रीवा जिले में यह नेहरू नगर सामुदायिक भवन में शिविर का आयोजन किया गया। हमारी जिला अधिकारी डॉक्टर शारदा मिश्रा जी के सौजन्य से शिविर बहुत ही अच्छा रहा, जिसके नोडल डॉक्टर उमेश तामकार जी और डॉक्टर दाऊद सर थे और बहुत ही अच्छा कर्मचारियों का सराहनीय योगदान रहा। और मैं ऐसी और उम्मीद आशा करता हूं शासन से कि यदि इसी तरीके से हर जिले और ब्लॉक में आयुर्वेद शिविर का आयोजन होता रहेगा तो निश्चित तौर से हमारा विभाग आयुर्वेद बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। और यह एक ऐसी चिकित्सा है कि जिस पर असाध्य रोगों का भी इलाज है और बहुत ही अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। इसी कारण से मध्य प्रदेश सरकार और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पर बहुत बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। इसी बात के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर बांदा से है, जहां कुरसेजा धाम के पास गोखरही रोड में आला अधिकारी कर्मचारी शिक्षक विकास परिषद द्वारा द लॉर्ड बुद्धा इंटरनेशनल एकेडमी व रिसर्च सेंटर के भूमि पूजन व जन प्रतिनिधि सम्मान कार्यक्रम में रविवार को मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री दद्दू प्रसाद ने लॉर्ड बुद्धा प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बसपा शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री दद्दू प्रसाद ने कहा कि द लॉर्ड बुद्धा इंटरनेशनल एकेडमी व रिसर्च सेंटर के स्थापित होने से अब IIT, MBBS, नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी व PhD करने के लिए छात्रों को कोटा, दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ कोचिंग समेत रहने, खाने आदि की सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यहाँ कक्षा 1 से 12 तक की सभी शिक्षा दी जाएगी। यहाँ से पढ़कर निकले छात्रों को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। कार्यक्रम में जन प्रतिनिधियों का सम्मान किया गया। में कौन सी चीज़ का शिलान्यास हो रहा है? अब इस बांदा जिले में सक्रिय आल अधिकारी कर्मचारी संघ की तरफ से एक इंटर कॉलेज की स्थापना के लिए शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया है। और ये आवश्यकता इसलिए पड़ी कि सरकार की नीति है कि जो भारत का कमज़ोर वर्ग है, शोषित पीड़ित वर्ग है, उसको शिक्षा से वंचित कर दिया जाए।
इसलिए आज आवश्यकता पड़ी है कि हमें अपने पैरों पर खड़े होकर शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना होगा। शिक्षा सारे धनों का उद्गम है और जो लोग धन संपदा चाहते हैं तो वो शिक्षा का जो धन है, जो जनरेटर है, तो उस जनरेटर को चलाना होगा। और 3000 साल पहले भारत में अगर एक बहुतायत आबादी को, भारत के शोषित पीड़ित जनता को गुलाम बनाया गया तो उसके पीछे बड़ा कारण अशिक्षा, अज्ञानता, अवैज्ञानिकता है। इसलिए आज आवश्यकता है कि प्रत्येक नागरिक को शिक्षित किया जाए। पर सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले जो शिक्षण संस्थान हैं तो वो सफ़ेद हाथी साबित हो रहे हैं और ख़ास करके बुनियादी शिक्षा को कोलैप्स करने का पूरे देश में एक षड्यंत्र चल रहा है। तो इसलिए जब परीक्षाएं एक समान हैं तो शिक्षा भी एक समान होनी चाहिए। तो बात आई कि 1 नेशन 1 एजुकेशन, और संविधान के अनुच्छेद 21 का में तो ये बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि 6 साल से 14 साल तक की उम्र के सभी बालकों को निःशुल्क, अनिवार्य और एक समान शिक्षा का प्रबंध सरकार करे। तो सरकार अगर नहीं कर रही है तो जनता को स्वयं आगे आना होगा। जो अभिजात्य वर्ग है, जो लायक लोग हैं, उन्होंने ऑलरेडी अपने शिक्षण संस्थान खोल रखे हैं और उससे करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये शिक्षण संस्थान इससे लीग से अलग हट करके होगा और ये नो प्रॉफिट नो लॉस पर इसको चलाया जाएगा और एक क्रम बनेगा कि ताकि गरीब का बच्चा भी यहाँ प्रवेश पा सके और निर्धन के बच्चे भी उत्कृष्ट शिक्षा, एक्सीलेंट एजुकेशन पा सके। इसी बड़े उद्देश्य के तहत ये जो मुझे अवगत कराया गया, तो हम लोग आगे और बढ़ेंगे और इस पे काम करें। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ के जिलाध्यक्ष विद्या जैन के नेतृत्व में सोमवार से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की, जिसकी प्रमुख मांग शासकीय कर्मचारी घोषित करना है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में ये जिला स्तर धरना दे चुके हैं। 6 सूत्रीय मांग पत्र 30 दिसंबर को सौंपा गया था। इन मांगों को लेकर 22 जनवरी तक पूरा किए जाने की मांग की गई थी। इस दौरान शासन को चरणबद्ध तरीके से ज्ञापन सौंपा जा रहा था। पहले चरण के अंतर्गत सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका 22 जनवरी तक अपने कार्यस्थल पर काली पट्टी लगाकर काम कर रही थी। मांग पूरा नहीं होते देख अब ये 23 से 27 जनवरी तक सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल करेंगे। हड़ताल हम लोग इसलिए किए कि पिछले जब से सरकार बनी है कांग्रेस सरकार, तब से हम लोग आंदोलन करते आ रहे हैं और हमारे तरफ अभी भी देखा करते आ रहे हैं। जैसे कि अपने जन घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था कि सरकार के आते 10 दिनों के अंदर कलेक्टर दर दूंगा करके, लेकिन 4 साल बीत चुका है, अभी तक हमारे वो ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग अभी 23 से 27 तक महापड़ाव रायपुर में किए, उसके बाद भी उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि अभी मतलब इसमें मांग हमारा पूरा करेंगे करके बजट में, लेकिन हमको नहीं लगता कि ये मांग पूरा करेंगे, इसलिए हम लोग अभी मजबूरी बस अनिश्चितकालीन हड़ताल में। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जैसे आपको याद होगा कुछ दिन पहले भी इन्होंने एक नोटिस दिया था और 22 से 28 तक ये लोग अपने जो 5-6 सूत्रीय मांगे हैं इसको लेके उन्होंने हड़ताल किया था। बीच में इन्होंने बंद कर दिया था कि उनको शायद आश्वासन मिला था, हमारे पास तो उसकी ये जानकारी नहीं आई थी ऑफिशियली। तो अभी पुनः उन लोगों ने उन मांगों के लिए हड़ताल, अनिश्चितकालीन हड़ताल का नोटिस दिया हुआ है। मुख्य रूप से उनकी जो मांगे हैं उसमें एक तो यह है कि उनको जो सुपरवाइजरों के 100% पदों पर वो अपना आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से पदोन्नति की मांग कर रहे हैं। दूसरा, प्राइमरी स्कूल के शिक्षक के समान उनको वेतनमान और दर्जा वो लोग चाह रहे हैं। तीसरी उनकी ये थी कि जब भी वो आंगनबाड़ी से रिटायर हो तो कार्यकर्ता को 5 लाख और सहायिका को 3 लाख रुपया उनको एक मुश्त दी जाए। इसी तरह से एक उनका ये था कि क्रैश कार्यकर्ताएं हैं कुछ, उन कार्यकर्ताओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में समायोजन करने के उन्होंने मांग किया हुआ है और इन मांगों को लेके उन्होंने एक चरणबद्ध हड़ताल के लिए नोटिस दिया। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट।
खबर झारखंड से है, जहां पाकुड़ जिला में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के आदेशानुसार केंद्र सरकार के खिलाफ पुराना सदर अस्पताल के सामने कांग्रेस जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष कुमार सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ पूंजीपतियों को समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि LIC और SBI का पैसा अडानी में लगा है। अडानी ग्रुप का शेयर घट जाने से LIC और SBI का शेयर घटा है, जो कि जनता का पैसा है। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस से जांच की मांग करती है। उन्होंने आगे कहा कि चुनावी फायदे के लिए बजट बनाया गया है, इससे आम लोगों का कोई फायदा नहीं है। इसी के साथ ही सभी लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। अडानी ग्रुप द्वारा जिस तरह से बनाया हुआ ये क्रिएटेड शेयर मार्केट में गिरावट है और जानबूझकर किए हैं, जिसमें हम आम पब्लिक का, हिंदुस्तान का 39 करोड़ आदमी का इन्वेस्टमेंट है। LIC के माध्यम से 33,000 करोड़ से भी ज़्यादा ये रुपया के लिए हम लोगों का कांग्रेस पार्टी की तरफ से बार बार उनसे दावा किया जाता है कि संसदीय बोर्ड से, जॉइंट पार्लियामेंट्री बोर्ड से इसका किया जाए, इंक्वायरी किया जाए, अन्यथा चीफ जस्टिस से, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से इंक्वायरी किया जाए। लेकिन ये लोग किसी भी हालत में जो मानने को तैयार नहीं है। अभी निर्मला सीतारमण जो हम लोगों का फाइनेंस मिनिस्टर है, उनका भी एक तो बयान निकला है कि इसके लिए हम लोगों का जिम्मेदारी, सरकार कोई जिम्मेदार नहीं है, इसका जिम्मेदारी है ED और रिजर्व बैंक के ऊपर थोप देते हैं। जबकि ED और रिजर्व बैंक भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही आते हैं, उन्हें उनके कहने पर चलते हैं। ये जो प्रशांत दास रिजर्व बैंक का चेयरमैन है, गवर्नर है, ये उन्हीं के माध्यम से बनाया गया है। उस लायक है कि नहीं है, ये बाद में इतिहास विचार करेगा उसका। लेकिन अभी तक जितना अपनी रुपया इस तरह का घोटाला हुआ है, सरकार अपने से पल्ला झाड़ने का कोशिश कर रहा है। अगर वो लोग अपना जिम्मा लेते हैं, जबकि पार्लियामेंट चल रहा है, पार्लियामेंट में इसका अगर इंक्वायरी हो जाए, बोलने का, बहस होने का मौका दिया जाए, तो इसमें सही चीज़ तो उजागर हो जाएगा। यही हम लोगों का इसी का विरोध में नहीं दे रहे, इसी के विरोध में हम लोगों का हिंदुस्तान का सभी जिला में, सब स्टेट का जिला में इस तरह का धरना प्रदर्शन का चल रहा है स्टेट गवर्नमेंट बैंक के सामने। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के पंडित दीनदयाल उपाध्याय गया रेलखंड के भभुआ रोड रेलवे स्टेशन के पास कोयला लदे मालगाड़ी के स्टेशन के पास खड़े होने के बाद स्टेशन पे मौजूद लोगों ने मालगाड़ी में धुआं निकलते देख लोगों में अफरा तफरी मच गई। इसकी जानकारी स्थानीय लोगों द्वारा स्टेशन मास्टर RP सिंह को दी गई। सूचना मिलते ही तत्काल फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और टीम GRP RPF के द्वारा काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इसी के साथ आग कैसे लगी, इसकी सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। आग बुझाने के बाद मालगाड़ी को आगे के लिए रवाना कर दिया गया। बोगी नंबर भी सामने है और आग लगा हुआ था, फायर ब्रिगेड बुला करके और बताया जा रहा है। कहाँ से कहाँ जा रहा था? अभी LHM है, वो धनबाद से कहीं रास्ता होगा, क्लियर नहीं पता है। LHM का लोड है, लेकिन आग लगा था तो पता चला, बगल वाले स्टेशन बोला है कि आग लगा है, धुआं दे रहा है। उसके बाद फायर ब्रिगेड को बोला गया, फायर ब्रिगेड समय से ही अपना आ गया है। उसके बाद जो कार्रवाई है उस कार्रवाई किया जा रहा है। आग पर काबू पा लिया गया। हाँ। क्या नाम हुआ सर? प्रबंधक। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां तहसील मेहरौनी अंतर्गत ग्राम छपरट हर साल की भली भांति इस साल केसरबाई खंगार प्रधान छपरट के द्वारा इस साल रामचरितमानस रामायण पाठ सरस्वती मंदिर के प्रांगण में आयोजित किया गया। हर गांव से संगीत के साथ रामायण पाठ किया गया। कार्यक्रम की व्यवस्था भैयन खंगार छपरट प्रधान प्रतिनिधि के द्वारा की गई। साथ ही दोनों पुत्रों ने अपनी सहभागी निभाई और सभी का सम्मान व स्वागत किया। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट। आज देवरिया जनपद के सलेमपुर नगर पंचायत में स्वनिधि से समृद्धि शिविर का आयोजन किया गया। स्वनिधि से समृद्धि एक बहुउद्देशीय योजना है, जिसके तहत PM स्वनिधि के लाभार्थियों और उनके परिवार के सदस्यों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त किया जाता है। योजना के तहत एक ही मंच से रेहड़ी पटरी और उनके परिवार के सदस्यों को केंद्र की 8 कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाता है।
कैंप में ये भी बताया जाता है कि आवेदन फॉर्म कैसे भरना है, किन किन दस्तावेजों की जरूरत होगी, योजना का लाभ कहां से मिलेगा आदि। इसलिए स्वनिधि में समृद्धि कैंप में जरूर आएं, अपना और अपने परिवार का जीवन खुशहाल बनाएं। सर, आज नगर पंचायत सलेमपुर में किस तरह का कार्यक्रम किया गया है? आज नगर पंचायत सलेमपुर में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत में जिन पटरी व्यवसायियों को, पथ विक्रेताओं को भारत सरकार के द्वारा बैंकों के माध्यम से 10,000 का ऋण उपलब्ध कराया गया था, उन्हीं के लिए स्वनिधि से समृद्धि योजना का संचालन किया जा रहा है। इस हेतु जो भी लाभार्थी हैं उनको भारत सरकार की 8 महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कराया जाना है, जिसमें प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना, वन नेशन वन राशन, मातृत्व वंदना योजना आदि योजनाओं से किया जाएगा, जिसमें इन लोगों की इकोनॉमिक और सोशल प्रोफाइलिंग का काम किया जा रहा है। इसके अंतर्गत लगभग 85 सवाल हैं, जिनकी जानकारी इन पथ विक्रेताओं से ली जाएगी और इसमें जो भी उनके परिवार के सदस्य या वो स्वयं इस योजनाओं के अंतर्गत में एलिजिबल हैं या पात्रता रखते हैं तो उनको उस योजनाओं से लाभान्वित कराया जाएगा, जिसके लिए सभी विभागों के नोडल अधिकारी बनाए गए हैं और वो नोडल अधिकारियों को उनके योजनाओं से संबंधित जो भी पात्रता के डॉक्यूमेंट्स हैं वो उपलब्ध कराए जाएंगे और इससे उनको जल्द ही उन योजनाओं से लाभान्वित कराया जाएगा। देवरिया से सीनू संवाददाता मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। खबर कौशाम्बी से है, जहां मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के बरौला गांव के मजरा खेरवा में अवैध कब्जे को लेकर हुई जमकर मारपीट और पुलिस को दिए गए शिकायती प्रार्थना पत्र में गांव की महिला अभिलाषा सोनकर पति अमृतलाल सोनकर का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या हुआ आज कप्तान साहब के आप गई हैं, क्या मामला है? कहाँ तुम जाओ, हम तुम्हारे लगे हुआ भेजी थी, तुम जाओ। किस लिए गई थी, क्या हुआ था आपके साथ? हम हुआ गवा है, हमको मारे ने तो इससे हम गवा है। किन लोगों ने मारा है? हमको मारे ने गब्बर दिलीप, मटुक महाराज, गब्बर दिलीप की मेहरिया, गब्बर दिलीप के बाप महतारी। किस लिए मारा पीटा गया है? जमीन जोत ली नहीं हमार, तो हम मना किन है, वही में हमको मारे। आपने शिकायत थाने में की थी? किया है साहब। क्या कहा? वहाँ एप्लीकेशन डाय आवा है, चौकी में दिन थाने वाले कहेंगे कि जाके हुआ तुम चौकी जाओ। जब उन्हें सुनी है तब हम सुना, और जब चौकी गए तो हमका मार घघोस बंद कंद कई के बहाना कई के हमका कहा तुम्हारे नाव कह दे FIR कह दे, मुकदमा कायम कह दे, नहीं तो तुम एमा सुबह का रसूलनामा लिखो। फिर हम नहीं लिखा साहब, हम कहा कि हम सुलह ना हो, हम केस लड़ब अपने मार के। ठीक है, तो कप्तान साहब ने क्या कहा? कप्तान साहब यही कहे नहीं कि तुम चलो, तुम्हारा काम हो, तुम जाओ हुआ पहुँचो। ठीक, अपना नाम बताओ। अभिलाषा। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां भाजपा जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा यमुना पार आशीष मिश्रा मुन्ना भैया ने कहा कि संसद में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत आम बजट 2023 सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी एवं जन जन के सर्वांगीण कल्याण के प्रति समर्पित आम बजट है। ये बजट देश के 130 करोड़ लोगों का बजट है। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी। जो बजट अभी 1 तारीख को प्रस्तुत हुआ है वो राजनीतिक तौर पे मैं नहीं, लेकिन आम जनता के तौर पे बहुत ही अच्छा बजट कहा जा सकता है। जो हम लोगों के लिए, आम जनता के लिए जो 7 लाख की छूट दी गई है, ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि लोग काफ़ी टैक्स से परेशान थे और हमारी सरकार ने 7 लाख पे छूट दी है और 7 लाख के साथ साथ 9 लाख पे सिर्फ 45,000 रुपये सालाना टैक्स लेने की घोषणा की गई है। कि ये आम जनता के लिए पहले तो यही खुशी की बात है। दूसरी बात है कि PM आवास जो योजना चल रही थी हमारी, उसमें 66% की बढ़ोतरी की गई है। ये गरीबों के लिए बहुत ही अच्छी योजना है, जिसका हमारी सरकार ने बहुत ही अच्छा इसमें 66% की बढ़ोतरी की। तीसरे, आपको याद होगा कि 2014 से लेके अभी तक 157 मेडिकल कॉलेज की घोषणा की गई है। उसके साथ साथ इस बार 157 नर्सिंग मेडिकल की व्यवस्था की घोषणा की गई। तो ये भी आम जनता के लिए ही
और स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम और बहुत ही अच्छी योजना कही जा सकती है। तीसरे, आप हमारे इस बजट में जो शहरी और कस्बाई क्षेत्र हैं उनको सफाई के लिए जनता से लोग गरीब को या किसी अन्य कास्ट की छोटी कास्टों के लोगों को बुलाया जाता था। कहीं मिलते थे, कहीं सफाई नहीं हो पाती थी, ढंग से सफाई नहीं हो पाती थी। लेकिन इस योजना को सरकार ने बजट में प्रस्तुत किया कि शहरी और कस्बाई क्षेत्रों में मशीनों द्वारा सफाई की जाएगी, जिससे कि नाली और तमाम गंदगियों को बड़ी आसानी से सफाई किया जा सकता है। और हमारी जो मोदी जी की योजना है कि स्वच्छ भारत, तो स्वच्छता के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। योजनाएं हैं जो आम जनता के लिए कही जा सकती हैं, उस पर हम सभी भारत वाले, प्रदेश के लोग और आम जनता के लोग खुश हैं। और इसलिए इतनी अच्छी योजना के फलस्वरूप जनता की तरफ से और मैं अपनी तरफ से सरकार को धन्यवाद देता हूं। मैं आशीष मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष, किसान मोर्चा, जिला यमुनापाल। प्रयागराज से सीनू संवाददाता आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां एसबीएम जूडो एकेडमी बहजोई की खिलाड़ी पायल यादव पुत्री श्री भूरी सिंह निवासी ग्राम पवासा ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में संभल का प्रतिनिधित्व कर लखनऊ में प्रतिभाग किया था और वहां से चयनित होकर अब वो चेन्नई में होने वाली कैडेट एंड सब जूनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी। कोच एकांश गुप्ता ने बताया कि संभल जिले में प्रथम बार ही स्टेट जूडो प्रतियोगिता लखनऊ में प्रतिभाग किया था, जिसमें कैडेट वर्ग के 63 किलो भार वर्ग में पायल यादव चयनित हुई तथा लखनऊ में होने वाली इंडिया कैंप में आराध्य वाशने, ऋषभ सिंह, रुद्र शर्मा, राशि तोमर, वासु वाशने व ओजस्वी गर्ग का चयन हुआ। बच्चों के उत्साह वर्धन में टीम मैनेजर गोविंद वशिष्ठ, माधव गौड़ व पूनम गुप्ता उपस्थित रहे। संभल से सीनू संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।